हेलो अस्सलामु अलैकुम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग। आज के टाइम में हर बंदे को कॉन्फिडेंस चाहिए। हर बंदा किसी से भी बात करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहता है। हर बंदा दूसरे बंदे पर इम्प्रेशन जमाना चाहता है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें नंबर 1 पे आता है ड्रेसिंग सेंस। देखो, आपने शायद ध्यान ना दिया हो, लेकिन कपड़ों में कलर कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है। आपके कपड़े ही सामने वाले को बिना कुछ बोले आपकी बहुत सी बातें बता देते हैं, जिनको शायद सामने वाला बंदा भी नहीं जानता, लेकिन उसका दिमाग जानता है। वो मुंह से कुछ बोले ना बोले, लेकिन आपकी एक इमेज उसके जहन में छप जाती है। आपको हमेशा अकॉर्डिंग टू कलर कपड़े पहनने चाहिए, ना ही ऐसा हो कि आप हरी शर्ट और पीली पैंट और ऐसे ही कुछ बेखुद ऐसे कपड़े पहने। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। आपको अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 2 पे आता है शूज़। जब हम कहीं भी जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो सामने वाला बंदा सबसे पहले हमारे जूतों को देखकर, हमारे स्लीपर को देखकर अंदाज़ा लगा लेता है कि हाँ, ये किस किस्म का आदमी है। अगर आप गंदे शूज़ या कुछ अजीब से शूज़ पहन कर जाते हो, तो ये चीज़ें सामने वाले के जहन में आपका गलत इंप्रेशन डालती हैं। सबसे पहले आदमी आपके शूज़ को ही देखता है और उससे ही आपको जज करता है। अच्छे शूज़, अच्छे स्लीपर ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं और आपकी बेहतरीन इमेज प्रेजेंट करते हैं। नंबर 3 पे आता है वॉच। जब से टाइम चेंज हुआ है, मोस्टली लोग फ़ोन में ही टाइम देखते हैं, लेकिन चाहे आपके पास कोई भी फ़ोन हो, चाहे आप फ़ोन में ही टाइम क्यों ना देखें, आपको वॉच ज़रूर पहननी चाहिए। वॉच हाथ में डालने से आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाते हैं। वॉच पहनने से आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। यकीन ना हो तो आप खुद ही एक बार विद वॉच और एक बार विदाउट वॉच कपड़े पहनकर देख सकते हैं। आपको खुद ही विद वॉच कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा और ये आपकी बात करने की कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है। ये एक साइकोलॉजी फैक्ट है। नंबर 4 पे आता है चश्मा। चश्मा भी आपकी खूबसूरती, आपकी पर्सनालिटी में बहुत मायने रखता है। चश्मा आपके लुक को 80% तक बढ़ा देता है। चश्मा लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप बस हर वक्त अंधे बनकर घूमते रहें। जब आप कहीं जाएं तभी चश्मा पहनें। जैसे आप कहीं गए और किसी घर में एंटर हुए, तो उस टाइम आपको चश्मा लगाए रखना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ घर में एंटर करना है। घर में एंटर करने के 10 से 15 कदम के बाद आपको चश्मा हटा लेना है। ये चीज़ आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक आप जब कार में से उतरें तो पहला कदम बाहर निकालते ही आपको 3 सेकंड के बाद चश्मा हटाना है। ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को हाई लेवल पर ले जाएंगी। नंबर 5 आता है आयरन। देखिए, आप चाहे सिविल पैंट पहने या चाहे जीन्स की या फिर चाहे कोई भी शर्ट पहने, आपको हमेशा प्रेस करे हुए कपड़े ही पहनने चाहिए। आयरन किए हुए कपड़े आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाते हैं। चाहे आप नॉर्मल डेज में ही कहीं भी जाते हैं, कहीं भी अपना एरिया में घूम रहे हैं, आपको प्रेस करे हुए कपड़े ही पहनने चाहिए। यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और सोसाइटी के सामने आपकी एक अलग इमेज प्रेजेंट करता है। नंबर 6 पे आता है नो योर बाउंड्रीज। आपको अपनी बाउंड्रीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि आप किसी को कोई एक फ़ोटो देखने के लिए अपना फ़ोन देते हो और फिर वो बंदा एक के बाद एक फ़ोटो देखता रहता है। ये चीज़ आपको बुरी लगती है और फिर नेक्स्ट टाइम आप उसे अपना फ़ोन देने से बचते हैं और अपने ही हाथ में उसको कोई भी पिक दिखाते रहते हैं। ऐसे ही आप कोई चैट करते हो और पास में बैठा कोई बंदा आपके फ़ोन में झांकता है, ये चीज़ आपको बुरी लगती है और आपका दिमाग ख़राब होता है। ऐसे ही ये सब काम आप जब दूसरों के साथ करते हो, उसका फ़ोन ले लेते हो और एक के बाद एक पिक्स देखने लगते हो या फिर किसी की चैट में झांकते हो, तो ऐसे ही ये चीज़ें दूसरों को भी बुरी लगती हैं और आपका गलत इंप्रेशन पड़ता है। आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ दूसरे आपके साथ करते हैं और आपको बुरा लगता है, ऐसे ही जब आप दूसरों के साथ करते हो तो उन्हें भी बुरा लगता है। आप अपनी बाउंड्रीज को जान लोगे तो दूसरों के सामने आपकी एक जेंटलमैन वाली इमेज बनेगी और लोग आपको पसंद करने लगेंगे। साथ ही आता है 7वां नंबर पोज। पोज का ये मतलब नहीं है कि आपको फ़ोटो खींचना या फ़ोटो खिंचवाना है। देखिए, आप कहीं जाएं या कहीं भी बैठें या कहीं भी खड़े हों, आपको हमेशा ऐसे ही खड़े होना या बैठना है कि जैसे आप पोज दे रहे हो, आप फ़ोटो खिंचवा रहे हो। ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाती है। आप इस चीज़ को ट्राई करके देख सकते हैं। ये ट्रिक, ये फैक्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आप कहीं खड़े हों तो 60 साल के बूढ़े की तरह नहीं, बल्कि 18 साल के जवान की तरह खड़े हों। भले ही आप चाहें 60 साल के बूढ़े ही क्यों ना हो, आपको सीधा खड़ा होना है। और सीधे खड़े होने का ये भी मतलब नहीं है कि जैसे आप बस
पास सलामी ही दे रहे हो, जय हिंद। आप कहीं चेयर पे बैठे हो, आप कहीं बाइक पर बैठे हो, आप कहीं भी खड़े हो, आप कहीं भी बैठे हो, आपको हमेशा पोज के स्टाइल में ही खड़े होना या बैठना है। आपको पोज के स्टाइल में ही रहना है। आपको खुद ही फील होने लगेगा कि हाँ रियली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये चीज़ें जिनको आप छोटा समझकर इग्नोर कर देते हो, इन पर ध्यान नहीं देते हो, ये सब चीज़ें ही आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं और आपकी एक अलग इमेज सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करती हैं। अब आता है अपना पॉइंट नंबर 8, डोंट टॉक टू फास्ट और टू स्लो। देखिए, आपके वर्ड, आपके लफ्ज़ और आपके अल्फाज ही आपकी इमेज के बहुत अच्छे साथी होते हैं। आपको बोलने से पहले तोलना चाहिए। कहते हैं मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। और दूसरी बात ये भी है कि बुद्धिमान लोग बोलने से पहले सोचते हैं और बुद्धिहीन लोग बोलने के बाद सोचते हैं। हमेशा बोलने से पहले आपको देख लेना चाहिए कि आप कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आप बोल देते हो और फिर बाद में पछताते हो कि यार मुझे वहाँ या फिर उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपके लफ्ज़ ही दिल जोड़ते हैं और लफ्ज़ ही दिल तोड़ते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचना ही बेहतर ऑप्शन है। बोलते वक्त ना ही तो आपको इतना तेज़ बोलना है कि दूसरा बंदा आपके रुकने का इंतज़ार करे और सोचे कि इसकी चाबी भर गई है, अब न जाने कब ख़त्म होगी। और आपको इतना स्लो भी नहीं बोलना है कि सामने वाला बंदा बोले जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपके पास 2 कान और 1 मुंह है, यानी ज़्यादा सुने और कम बोले। आपको इस हिसाब से कम बोलना है कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतज़ार करें, ना कि चुप होने का। आपको बोलते वक्त दूसरों को भी मौका देना चाहिए। ऐसा ना हो कि दूसरा बंदा सोचता ही रहे कि मेरी बारी कब आएगी। जो भी चीज़ें, जो भी फैक्ट्स, जो भी ट्रिक्स मैंने आपको इन वीडियो में बताई हैं, आप उन सब चीज़ों पर काम करिए। इन सब को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और देखिए आपके अंदर क्या चेंज आता है। मैं चला आपके लिए ऐसे ही दूसरी बेहतरीन वीडियो बनाने। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, शुक्रिया।